2, 1, go! गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर हम आप लोगों के बीच आज ट्रांसलेशन की क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ शैल और विल, ठीक है। तो लोग बैठते जा, जो नहीं लिखा है उसको लिख लेगा, ठीक है। बैठ के लिखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ शैल और विल, ठीक है। आज की हम लाइव क्लास में जुड़े हैं, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून। और ये क्लास तो इससे पहले हम लोगों ने आपके बीच इज एम आर और द यूज ऑफ इज एम आर और द यूज ऑफ वाज या वेयर दोनों चर्चा कर चुके हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग उम्मीद था इस क्लास को देखने से पहले, इससे पहले जो वीडियो अपलोड है द यूज ऑफ इज एम आर और हम पढ़ाए हुए हैं द यूज ऑफ वाज या वेयर, उसको पढ़ के उसके बाद इस क्लास पे आओगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को प्ले विथ इंग्लिश वर्ल्ड बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत। देखिए, जैसे हम आपको पीछे एक संदेश लिख रखे हैं, एक ढांचा बना रखे हैं, इसका नाम है क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर बनता कैसे है वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे द यूज ऑफ शैल और विल। तो देखो इंग्लिश में क्या बोले, एक वर्ब लिए हैं शैल और एक लिए हैं विल, ठीक है। तो हिंदी में मिलेगा गा, ये, डी, ईटीसी, यानी इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो पहला पॉइंट हम लिखे हैं एन या पी, अर्थात एन का मतलब हो जाता है नाउन, जो पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एन का मतलब होता है नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा, ठीक है। और या, ये ऑब्लिक का मतलब या होता है, ठीक है। फिर पी लिखा हुआ है, पी का मतलब होता है प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम, जिसका हिंदी क्या होता है सर्वनाम, ठीक है। तो हम पहला ढांचा तैयार किए हैं नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद फिर प्लस नाउन एन या एडीजे। एन का मतलब फिर क्या हो गया नाउन, और एडीजे का पूरा नाम होता है एग्जेक्टिव। एडीजे इक्वल टू एडीजेटीआईपी एग्जेक्टिव, ठीक है। एग्जेक्टिव का होता है विशेषण, एग्जेक्टिव का क्या होता है विशेषण, हो गया। तो हम क्या लिखे नाउन या प्रोनाउन प्लस शैल या विल प्लस नाउन या एग्जेक्टिव, ये पहला। और जितने भी इसके अलावा इसके अलावा चार बचते हैं, इसके अलावा ये कितने बचते हैं चार। अगर पहला को हम छोड़ दे तो ये चारों का निर्माण जो है ये पहले वाला सब हुआ है, ठीक है। और इस सेंटेंस का नाम हो जाता है अफर्मेटिव, यानी नाउन या प्रोनाउन प्लस शैल या विल प्लस नाउन या एग्जेक्टिव, इसका नाम हो जाता है अफर्मेटिव, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसी से बना है नाउन या प्रोनाउन प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस नाउन या एग्जेक्टिव। इसका नाम जो हो जाता है, इसके आधारित जो सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को हम बोलेंगे अफर्मेटिव निगेटिव। क्या बोलेंगे अफर्मेटिव निगेटिव। फिर जो शैल और विल था इसको हमने बाहर निकाल दिया 3 नंबर में, शैल या विल प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नाउन या एग्जेक्टिव। इस पे आधारित जितने भी वाक्य बनेंगे उसका नाम हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव। चौथा शैल या विल प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस नाउन या एडीजे अर्थात एग्जेक्टिव। देखो इसमें केवल क्या लग गया है नॉट लग गया। तो ऊपर वाले जो हम बोले हैं इंट्रोगेटिव, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो चौथा हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। पांचवा डब्ल्यू या एच प्लस शैल या विल प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नाउन या एग्जेक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन या WH फैमिली। इतना बताने के बाद अभी भी ये सेंटेंस जो लिखे हैं, जो स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी पहला जो सेंटेंस है उसमें फुल स्टॉप होगा। कौन सा स्टॉप होगा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरा में भी क्या होगा फुल स्टॉप होगा। बाकी 3, 4, 5 जो सेंटेंस बन रहा है, इस पे जो सेंटेंस बनेगा, ये जो ढांचा है, इस तीनों में होगा क्वेश्चन मार्क। क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब जाके हमारा ये वाक्य पूरा क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है, अब ये सही है। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि आप हमें ये बताइए कि शैल का प्रयोग किसके साथ होगा, विल के प्रयोग किसके साथ होगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप लोग को याद रहे पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, अब इधर आ गए स्टार वाले पे, ठीक है। तो अब हम अपने सब्जेक्ट को पिक आउट करते हैं। ही, सी,
इट, ही सी इट, और एगो नाम राम या सीता। ठीक है, जितने भी होंगे, चाहे वो यू हो जाए, एक से अधिक भी हो जाए, राम एंड श्याम भी हो जाए, ठीक है, चाहे वो दे भी हो जाए, ठीक है, और जितने भी टी सी, ये सभी के साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वो वर्ब का प्रयोग होगा विल का। किसका होगा? विल का। स्पेलिंग होगा WILL विल। अब देखो स्टार लगा दे, आई और वी के साथ, यानी केवल आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? सेल का। अगर हमें कोई सब्जेक्ट आ रहा इसके अलावा, यानी आई और वी के अलावा कोई भी आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर हो तो भी, प्लूरल हो तो भी, उसके साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। ठीक है, और आई और वी जो ही है जिसके साथ किसका प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, दिक्कत? ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे और आशा करते हैं समझ गए भी होंगे। ठीक है, तो अब इस पे आधारित जो है, एक हम बिल पे आधारित जो वर्ब हमारा है उस पे आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक हम जो है सेल पे आधारित क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेने के बाद क्लास को ही समाप्त कर देंगे। मेरा पर्पस था सेल और बिल को आप लोगों को समझाना। ठीक है, 2 मिनट का समय देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग का एक ही काम है, कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन देखना जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपको जो मन में है, गाली देने का मन में है तो गाली भी कमेंट दे दो, ताकि हमें तो सीख मिले यार, और हमें जो त्रुटि आप लोग को बुझा रही हो कि सर यहाँ गलत पढ़ा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो पूरे बोर्ड को हम क्लीन कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस लेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क देंगे, और होमवर्क देने के बाद क्लास को हम एंड कर देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग विद्यार्थी होंगे, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वे लोग चोर होंगे। वे लोग गा गे घी में से कोई एक आ रहा। ठीक है, तो अब इसको हम बना के कोशिश करते हैं, और पहला का हम इसका हम हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश भी लिखेंगे, और इसका केवल और केवल क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिखेंगे, ताकि आपको हिंदी बनाने में भी दिक्कत ना हो, और क्या प्रॉब्लम आती है वो समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग विद्यार्थी होंगे, दूसरा इसका इंग्लिश बनेगा, हम लोग का क्या हो जाएगा? वी, और वी के साथ हम किसका प्रयोग बताया है? सेल का, तो वी सेल, और विद्यार्थी का STUDENT, स्टूडेंट फुल स्टॉप। दूसरा हम लोग विद्यार्थी नहीं होंगे, फुल स्टॉप। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फिर वी के साथ क्या होगा? सेल, और उसके बाद नहीं का नॉट, और विद्यार्थी का STUDENT, स्टूडेंट फुल स्टॉप। अब तीसरा, क्या हम लोग विद्यार्थी होंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या के लिए बाहर क्या हो जाएगा? सेल, हम लोग का वी, विद्यार्थी का STUDENT, स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। चौथा, क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं होंगे? क्वेश्चन मार्क, इसका बन जाएगा सेल बी नॉट STUDENT, स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम लोग क्यों विद्यार्थी होंगे? क्वेश्चन मार्क,
क्यों, देखो यानी मेरे हिंदी लिखने का पर्पस ये था कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बाद क्यों है, इसीलिए क्यों का इंग्लिश क्या बनेगा, वाट। और यहाँ जो है सब्जेक्ट से पहले क्या था, इसीलिए क्या का वाट नहीं आया, हम भाग को निकाल के बाहर रखे। तो वाट, उसके बाद सेल, वाट सेल, उसके बाद हम लोग का वी, उसके बाद विद्यार्थी का STUDENT, स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हम बता दिए हैं। अब इसका डायरेक्ट हम इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, हम लोग वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और हम बोले हैं आई, और क्या बोले हैं, आई और वी के ही साथ किसका प्रयोग होगा, सेल के। उसके बाद जो भी आएगा सिंगल हो या फिर साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। इंडेक्स के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। दे विल थीप, THIEF थीप। उसके बाद दे विल नॉट, THIEF थीप, फुल स्टॉप, बाहर का निकल जाएगा। विल दे THIEF थीप क्वेश्चन मार्क, विल दे नॉट थीप, THIEF थीप। उसके बाद वहां वाई लिए, यहाँ हाउ लेते हैं, हाउ विल दे THIEF थीप। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ चर्चा हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इससे आधारित अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन लेके बनाए, और बनाने में आप लोग को जो तकलीफ आएगी, ठीक है, तो आप इसी चैनल जिस पे देख रहे हैं प्ले विद इंग्लिश तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे क्या कर दे, कमेंट कर दे, और हम आप लोगों के कमेंट का बेहिचक जवाब देंगे। नहीं तो आप लोग हमें, अगर उससे ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो इधर हम मिटाते हैं। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, आप इस पे कॉल करके भी आप आसानी से हमें अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6202615305। इससे भी पूछ सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए आपको आना पड़ेगा। मेरा पता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं, बनवारीपुर हाई स्कूल के जस्ट सामने काली जी मंदिर जो है उसके जस्ट बगल में इंग्लिश वर्ल्ड कोचिंग का नाम है। कोचिंग का क्या नाम है, इंग्लिश वर्ल्ड। थोड़ा जूम करके दिखा दो, अभी दिखा दो, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वर्ल्ड एंड आर्ट्स क्लासेस। तो इंग्लिश का भी यहाँ आपको अलग अलग बैचेज मिलेंगे, और यहाँ अभी जो है स्पेशल बैच जो चल रहे हैं 5 to 10th ऑल सब्जेक्ट, और एक खास स्पेशल ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए कि 5 to 10th में अगर आप पढ़ते हैं और आप केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप केवल क्या पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप है मात्र 100 रुपया पर मंथ में, आप मात्र 100 रुपया पर मंथ में आके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हो गया 5 to 10 के लिए, और 11th 12th इसका भी स्पेशल बैच चलता है, इंग्लिश का और आर्ट्स का भी। नाम मात्र शुल्क में आप आए और पहले आप पढ़ के देखें, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और आपको लास्ट इंफॉर्मेशन, डेली आपको एक वीडियो अपलोड मिलेगा रात यानी शाम बोल सकते हैं, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आपको एक वीडियो डेली इसी चैनल पे अपलोड मिलेगा। तो आप बेझिझक नोटिफिकेशन पाने के लिए प्ले विद इंग्लिश वर्ल्ड बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजा दे, जो घंटा कहते हैं ऐसे होता है। ठीक है, इसको बजा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आप आसानी से उस वीडियो को देख लो। धन्यवाद।